अरे वेरी ओके लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके। ये वाली ये पार्ट है ना रिकॉर्डिंग का, इसको मैं फिर रिकॉर्ड कर दूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो नाइस ऑफ यू। तो मैं एक्चुअली बड़ौदा में हूँ इस समय। अच्छा अच्छा। तो जस्ट कैसा है आई मौसम, वाज कैसा है? काइंड ऑफ। हाँ जी। मौसम कैसा है वहाँ? हाँ, अरे ये हियर द टेम्परेचर हायर देन बॉम्बे। अच्छा बिना एसी के बैठना मुश्किल होता है। अच्छा अच्छा। काफी गर्मी चल रहा है। चलिए, तो क्या आज का सब्जेक्ट फिर से भाई एस्ट्रोलॉजी में ही चलें या कुछ और चलें? मेरे ख्याल राम विनोद जी आ गए हैं तो वो हम लोग जो पढ़ रहे थे ना वो पातंजलि योग सूत्र, या या इट्स नाइस। या तो वो करें या इसी पे। मेरा एक क्वेश्चन उस पे था, वो आपने बोला था ना, निस्त्रय गुना अर्जुना, हाँ। उस पे थोड़ा सा अगर चर्चा करें और एलेबोरेट में, क्योंकि वो बड़ी सिंपल सी बात थी, ये समझ में आती। उन्होंने कहा था कि 3 गुणों से ऊपर निकल के, लेकिन अपनी जो बैटल फील्ड में जो तुम्हारा जो धर्म है, जो कर्म है, वो करते रहो। तो इम्प्लाइड मीनिंग ये भी है कि सारा सारा सब कुछ तो मैं देख ही रहा हूँ जैसे प्रकृति के रूप में, फिर भी तुम्हें उस दायरे के अंदर तुम्हारा जो कर्म है, जो धर्म है एक्चुअली, क्योंकि बैटल फील्ड में हो तो यू हैव टू फाइट। यही वो समझा रहे हैं ना अर्जुन को, जब वो उसको समझाने में 18 चैप्टर लग गए। भगवत गीता जो है ना वो क्योंकि कंप्लीट एक वो है, वो जीरो से इन्फिनिटी तक जाने वाली, उसमें हर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आप जिस भी स्टेज पर हो, उस स्टेज को आप किस तरह से अच्छी तरह से उसका पालन कर सकते हो या अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उस स्टेज के बारे में उन्होंने गाइड किया है, जिस भी स्टेज पर। तो इसलिए जब कर्म योग की बात करते हैं तो जब आप नॉर्मल लाइफ के अंदर आते हो तो वो अ, काम को एफिशिएंटली करने के लिए कहते हैं। उसके लिए देखो डिफाइन करते हैं, योगा कर्म सुकौशलम। ये भी डेफिनेशन दी गई है भगवत गीता में है। कि कर्म को कुशलता के साथ करने को कहते हैं योगा। यानी जिस वक्त आप नॉर्मल, जो हमारी जो डे टू डे लाइफ है, इसमें हम ऑपरेट करते हैं, तो उसमें गाइडेंस देते हैं कि आपके अपने कर्म को पूरी एफिशिएंसी के साथ में, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में, पूरी हैप्पीनेस के साथ में करो, कुशलता के साथ करो। और जब ये कर्म करोगे तो उसको भी योगा बोला जाएगा, योग है। जैसे ही स्टेज उसकी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, तो अब उसको वो बताना शुरू करते हैं कि कर्म की ओनरशिप को छोड़ो। पहले कहते हैं कर्म का फल को त्यागो, कर्म के फल की अपेक्षा ना करो। यानी ये मत कहो कि भाई मैंने ये किया तो इसका यही फल मिलेगा। तो ये स्टेज जो है थोड़ी सी ऊंची हो जाती है ना। एक एक होता है कर्म करना, एक होता है कर्म के बाद की स्टेज आ जाना। इसमें कर्म के फल की तरफ आपका अटैचमेंट खत्म हो जाए, सिर्फ कर्म के अंदर ही लग। तीसरी स्टेज में आते हैं कि कर्म मैंने किया है, ये भाव खत्म करो। तो उसमें अहंकार खत्म होना है। और फिर उसके बाद में चौथी स्टेज जो है वो आ जाती है निस्त्रय गुण भव अर्जुना नित्य सत्वस्थ। आप इस स्टेज के अंदर आप गुणों के अंदर से ट्रांसेंड कर जाते, मेंटली ट्रांसेंड कर जाते। बट क्योंकि आपने फिर भी जीवन धारण किया हुआ है, इसलिए आप हमेशा सात्विक रूप में, सात्विक गुण में स्थित रहो। यानी आप ज्ञानी के तरह से काम करो, क्योंकि सत्व तो ज्ञान है ना। जब आप ज्ञान को धारण करो और ज्ञानी की तरह से ही काम करो, मतलब आप किसी चीज से अफेक्ट नहीं हो, बट काम करो। और ज्ञानी के काम में दो तीन चीजें आ जाती है। एक चीज तो ये जैसे कि भाई उसको सांसारिकता से उसके ऊपर असर नहीं होता, अफेक्ट नहीं होता।
doesn't get perturbed। और दूसरी क्या आती है कि उसके ज्ञानी की वजह से होने की वजह से उसके सारे काम जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं हमेशा। नेगेटिव काम नहीं करता ज्ञानी। नेगेटिव काम करने के पीछे जो कारण है वो सिर्फ एक सांसारिक इच्छाएं है। जो फंडामेंटल रीजन है नेगेटिव काम करने का वो सांसारिक इच्छाएं है। जितनी सांसारिक इच्छाएं कम हो जाती हैं उतनी नेगेटिविटी आदमी की कम होती चली जाती है। आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ ऐसे मतलब एक्सेप्ट ना करें, आप इसको वे करें, इसको एनालाइज करें, क्या ये बात ठीक है। जब हम सात्व में जाते हैं तो हमारी सांसारिक इच्छाएं जो है वो कम हो जाती है। सांसारिक इच्छाएं जो है वो तमस में एक डिफरेंट टाइप की इच्छाएं होती हैं, टोटली नेगेटिव इच्छाएं होती हैं, क्योंकि उसमें आलस्य होता है उसमें। तो इसलिए वो इच्छाएं होती हैं कि जिसके अंदर आदमी जो है कुछ ना करे। जब रजस में जाता है तो उसकी इच्छाएं पूरी पूरी तरह से सांसारिक होनी शुरू हो जाती है, वो संसार के पीछे भागता है। और जब सत्व में जाता है तो उसकी इच्छाएं जो है वो सांसारिक इच्छाएं कम होनी शुरू हो जाती है और उसकी इच्छाएं सिर्फ ज्ञान की तरफ चली जाती है। ज्ञान को एक्वायर करने के लिए या ज्ञान को अर्जित करने के लिए या दूसरों को प्रेम बांटने के लिए, अनकंडीशनल लव देने के लिए या सेवा करने के लिए, ये जो इच्छाएं उसकी होती हैं वो सत्व में बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब वो इन इच्छाओं के साथ में भी है ना तो वो भी इनको भी इच्छाएं मानी जाती है ना, सात्विक इच्छाएं हैं। मगर भगवान कहते हैं आपको अभी इससे भी आगे जाना है। निस्त्रय गुण भव अर्जुन। मगर इनके आगे यानी ये इच्छाएं भी खत्म होने के बाद फिर भी आप वापस सत्व में ही रहे, यानी ऑपरेट आप एक ज्ञानी की तरह से ही करें। दोबारा से रजस या तमस की इच्छाओं को लेकर ना चले। तो ये जो जो एंड अगेन लाइक सेड भगवद गीता के अंदर ना आगे जैसे जैसे अब बढ़ते चले जाते हैं हमारी जो जो मेंटल एक्सपेंशन है जो हमारा होता चला जाता है, तो उस हर स्टेज के ऊपर किस तरह से आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं वो बताए जाते हैं उसको। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक कहीं कहीं बीच बीच में ऐसे ऐसे श्लोक आ जाते हैं जहाँ वो एक उसकी हिंट दे देते हैं कि भाई ये नेक्स्ट इसमें ऐसे जाने का या नेक्स्ट में ये करने का। और कुछ चीज़ों के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा कि भैया ऐसे करने हैं, ये करने से ये होगा। ठीक है ना प्रभात जी। हम्म। तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। नेगेटिविटी जो है वो हमेशा जनरेट होती है सांसारिक इच्छाओं के साथ में। सांसारिक इच्छाएं जितनी कम होती है नेगेटिविटी उतनी कम होती चलेगी, नेगेटिव एक्शन कम हो जाता है। लेकिन सांसारिक जैसे हम लोग ने एक बार डिस्कस किया था ना कि वी आर इंगेज एट 3 लेवल्स, इंगेज इन डेली एक्टिविटीज, जॉब, फैमिली, ऑल दोस, देन engaged in bhakti, right? एंड भक्ति भी जो है वो संसार में ही चल रही है, क्योंकि भगवान से हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। फिर तीसरा आता है कि वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, हु एम आई। जब वो क्वेश्चन शुरू होता है देन वी स्टार्ट, देन द जर्नी ऑफ आवर स्पिरिचुअल पाथ टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म बिगिंस। ये इसके ऊपर मैं एक चीज ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि ये क्लास क्लास के बाद मैं बहुत ड्वेल करता हूँ इन सब चीज़ों पे, इवन दो आई एम बिजी स्टिल वर्किंग, राइट। फिर भी 7 दिन में कम से कम 3 बार तो
इस पे ऊपर मैं सोचता रहता हूँ। तो मेरे जो सोर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से रिलेटेड है कि जैसे मेरा अपना ये मानना है कि भागवत गीता का जो सबसे बड़ा सार है वो है कि हम इस जीवन में उनके बताए हुए नियमों का पालन कैसे करें। जब हम गृहस्थ जीवन में हैं, अभी सब तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे या पहुंचने में टाइम लगेगा ना। जब हम, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो हमारे, तो जो पहले दो हैं उसमें भी हम पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ते रहे हैं ना। निगेटिव डिजायर तो दोनों ही तरफ की है, नेगेटिव डिजायर भी हैं, जैसे बिलियनेयर हो जाएं और अभी मिलियनेयर भी नहीं बने, राइट। वो एक तरह से निगेटिव वो है। तब तभी जो है आदमी जो है स्टार्ट डूइंग हैंकी पैंकी थिंग, यहाँ यहाँ चोरी की, वहाँ झूठ बोला, वहाँ ये किया। लेकिन पॉजिटिव डिजायर्स भी होंगी ना। वी हैव टू, फॉर एग्जांपल, वी हैव टू पुट आवर चिल्ड्रन एट द राइट पाथ, वो भी एक एक्टिविटी है। या हम पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। हालांकि वो अपने मन को साफ करने के लिए ये सब व्रत उपासना की जाती है। तो ये सारे मेरे क्वेश्चन वहीं से आते हैं कि हाउ डू आई अप्लाई दीज। क्योंकि जैसे ये टॉप, हमारा जो टॉपिक है ना, गीता एट वर्क, जो हमारा ग्रुप का नाम ही हम लोगों ने दिया है, हम ये डेली एक्टिविटीज में अपने आप को कैसे और सक्षम बनाएं और कैसे निपुण हो जाएं, इसमें हम लोग परफेक्ट हो जाएं, पर नियर परफेक्ट हो जाएं। परफेक्ट होना तो पता नहीं पॉसिबल है कि ये जो बड़ी अच्छी आपने बात की, तो एक दो चीजें मैं इसमें थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक तो बात ये हो जाती है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ इच्छा है, वो इच्छा जो क्वालिटी है वो भी हम तमस रजस और सत्व में जोड़ कैटेगराइज कर सकते हम्म, हैं वो। और इन सब इच्छाओं के नीचे पीछे जो होता है ना, वो खड़ा होता है अहंकार, अहम। हम्म, तो जितना अहम ज्यादा स्ट्रांग होता है, उतनी इच्छाएं रजस और तमस की तरफ जाती हैं। जितनी अहम अहम कम होता है, उतनी इच्छाएं जो है वो सत्व की तरफ जाती हैं। अब इसमें तो कोई किसी का कोई वो कसूर तो नहीं है भाई, किसी का अहम ज्यादा है किसी का कम है, क्योंकि पिछले संस्कारों के साथ में, वासनाओं के साथ में वो पैदा हुआ है। तो अब वो जो प्रारब्ध है उसका, उसके हिसाब से उसका अहम भी बन गया है। हम्म, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका कसूर है। तो यहाँ पर आके जब ये जो पाथ आगे के जोड़े जाते हैं, जैसे आपने कहा था ना, भक्ति है, फिर ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, ये सब। तो भक्ति के साथ में भी आपको आवश्यक नहीं कि आप ज्ञान की तरफ जाने की कोशिश करें। भक्ति के साथ में भी जैसे ही आप उसको अनकंडीशनल लव वाली साइड में चले जाते हैं, श्रद्धा और प्रेम, ये दो चीजें जब आपकी जुड़ जाती हैं, तब भी आप सात्विक मार्ग पर है। मार्ग पर हैं। आप सत्व की स्थिति में चले जाते। क्योंकि भक्ति और श्रद्धा ये जो है, ये अनकंडीशनल प्रेम जो है, भक्ति श्रद्धा प्रेम, ये जो चीजें हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली आपको ग्रो कराती है। इससे आपके जो विचार है ना, वो शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। विचार की शुद्धि का मतलब क्या है कि मतलब तामसिक राजसिक विचार कम हो जाते हैं और सात्विक विचार ज्यादा हो जाते हैं, उसको हम शुद्धि कहते हैं। तो संसार के अंदर क्योंकि जो ये आत्म विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो कम है। एक एक नॉर्मल सी बात है, ये हर व्यक्ति आत्म विश्लेषण नहीं करता है, ना वो करने की इच्छा रखता है। तो जो 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 नॉर्मल कॉमन जो हमारा जो जीवन का जो दैनिक व्यवहार है, जो हमारे जो संसार के अंदर जो हमारा जो भी आना जाना हमारा लगा हुआ है, हम्म, तो उसके लिए फिर हमको जो है वो भक्ति मार्ग के अंदर दो दो तीन चीजें को रखते हुए दिल में
हमें काम करना चाहिए। तो एक तो उसमें से हो जाता है प्रेम, अनकंडीशनल लव। ये भी आपका नेचर ही है, ये भी सबका नेचर, मतलब जो आत्म है, जो अनकंडीशनल लव जो है, वो वननेस का मैनिफेस्टेशन अनकंडीशनल लव में होता है। हम्म, जब आप वननेस में आ जाते हैं तो आपका जो 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 शक्ति उसके साथ मैनिफेस्ट होती है वो अनकंडीशनल लव वाली होती है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंस नहीं रह जाता, कंडीशनिंग रह नहीं सकती उसमें, क्योंकि डिफरेंस नहीं है, मतलब सभी चीज़ों के साथ में आप एक हो जाते हो। इसलिए किसी चीज़ को आप बड़ा, किसी चीज़ को छोटा, किसी चीज़ के साथ पीछे कंडीशन ये लगती नहीं उसमें। तो ये जो नेचर है, तो इसको हम जितना हम इसको कॉमन लाइफ के अंदर अगर हम इसी बात को पकड़ लें, प्रेम और साथ में भक्ति का मतलब श्रद्धा, हम्म, तो ये जैसे जैसे ये जुड़ना शुरू हो जाता है, तो सरेंडर जैसे हम कहते हैं ना, तीसरा होता है सरेंडर, हम कहते हैं उसमें। सरेंडर इसलिए किया जाता है कि ताकि आप जो इच्छाएं जो हैं उनको खत्म कर सकें, क्योंकि आप प्रेम भी करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, मगर इच्छाएं फिर भी जुड़ी होती है। तो जो इच्छाएं हैं उनको तोड़ने के लिए हम कहते हैं कि आप सरेंडर कर दो, शरण में चले जाओ। शरण में जाने का मतलब ये नहीं कि भाई अब आप करोगे मेरे लिए कुछ। शरण में जाने का मतलब है जो भी आप करते हो वो सब अच्छा है, हनुमान की भक्ति वाला सरेंडर। तो फिर तो हम कॉमन लाइफ के अंदर हम कहते हैं कि अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, अगर हम ये आत्मा का विश्लेषण नहीं कर सकते, अगर हम अब ज्ञान मार्ग में जाकर अपने आप को इतना तर्क वितर्क वगैरह करके, जैसे पतंजलि ने बोला था कि वितर्क करना है, ये सब नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने जीवन के अंदर ये दो तीन भाव जो हैं हम ला सकते हैं। प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव, और प्रभु की शरण का भाव। जब ये चीजें लाएंगे तो हमारी जो भक्ति की दीनता है, दीन भक्ति होती है ना, जब भक्ति कहती है कि मुझे चाहिए कुछ, वो हमें भक्ति कुछ दीन है, मांगना है। तो वो दीनता भक्ति की खत्म हो जाती है। तो तब वो भक्ति शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, जब ये जो दीनता खत्म हो जाती है, जब प्रेम श्रद्धा ये सब चीजें आ जाती हैं, तब आपकी भक्ति में शक्ति आ जाती है। आपने, अगर आप ये जो हमारे कई ऐसे संत हुए हैं जो भक्ति में रहे हैं, हम्म, और जब आप उनकी भक्ति, उनके उन संतों के पास उनकी या उनके जीवन की बात सुनते हैं, तो आपको लगता है कि यार इनमें इतनी शक्ति कैसे थी, क्योंकि उनमें भी बड़ी शक्तियां होती थी। अब जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि भाई हर आदमी उस चीज को उसी तरह देखे, बट एग्जांपल है। जैसे कि नीम करोली बाबा होते थे, हाँ हाँ। वो राम राम करते थे बस, और शक्ति उनकी कितनी है, अगर आपको उनके उनके जीवन का शक्ति का देखना है, सुनना है, तो आप उनके जीवन के बारे में देखें, या एक रामदास नाम के अमेरिकन, वो क्या 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 कहना चाहिए, स्वामी कह दें या जो भी कह दें, क्योंकि उनका नाम रामदास रखा दिया गया था। अगर रामदास की आप जीवनी पढ़ें, तो रामदास ने हिंदुस्तान में जाकर, भारत में जाकर के नीम करोली बाबा के पास गए थे। हम्म, तो जो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको मिलने का, जब आप वो पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नीम करोली बाबा में इतनी शक्ति कैसे आ गई। वो भक्ति की शक्ति थी। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये लोग, मतलब हमारे जीवन में ये नजर आते हैं हमें, ऐसे लोगों की जो 1000 साल पहले हुए या 2000 साल पहले हुए, उनकी बात भी हम कर सकते हैं। बट ये आज की डेट के हैं, अभी तो खैर नीम करोली बाबा नहीं हमने सुना मार्क जकरबर्ग भी गया था वहाँ। रहे। जो सॉरी। मार्क जकरबर्ग जो हाँ, उसका जो, मार्क जुगरबर्ग, हाँ। हाँ, वो भी गया वहाँ। हाँ, तो इस तरह के आज के युग में भी ऐसे भक्त हैं और हुए हैं, जिन्होंने उस भक्ति से ही, जो उनकी जो शक्ति शक्ति है पा वो ली। काफी बड़ी है। हम्म, उनकी भक्ति दीन नहीं थी। भक्ति दीन तब हो जाती है ना जब हम मांगते हैं भक्ति को। अवेयरनेस बढ़ती गई।
जो भक्ति है उससे भी आपके जो इच्छाएं हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, संस्कार और वासनाएं आपकी ड्रॉप हो जाती हैं, और ऑटोमेटिकली आपका जो जो अवेयरनेस है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस है, वो एक्सपैंड हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में भी ये होता है। तो इसलिए हम लोग कई बार हमें कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि इनको हम सीक्वेंशियली देखें कि भाई भक्ति होगी उसके बाद में ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के लिए भक्ति मार्ग उसी तरह से है जिस तरह से दूसरे व्यक्ति के लिए ज्ञान मार्ग है, या तीसरे व्यक्ति के लिए योगा का मार्ग है, या चौथे व्यक्ति के लिए कर्म का मार्ग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चार डिफरेंट तरीके हैं, मगर इनमें से कौन ऊंचा है और कौन नीचा है ऐसा नहीं है। हम्म, हर व्यक्ति के अपने अपनी प्रकृति अनुसार, अपने नेचर के अनुसार उसको अपने मार्ग को ढूंढना होता है, और उसको वही मार्ग सूट करता है जो उसके नेचर के साथ में अलाइन करता हो, सूट करता हो, मैच करता हो। मगर इसमें ऐसा कभी नहीं है, कहीं नहीं है कि भाई ये वाला मार्ग ऊंचा है और ये वाला मार्ग नीचा है, ऐसा नहीं है। हम्म। हर मार्ग की अपनी अपनी कठिनाइयां हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं। ज्यादा करके तो हम लोग कर्म योगी हैं ना, कर्म के मार्ग पे ही हैं। हाँ, बल्कि जो अगर कॉमन पब्लिक को देखोगे तो ज्यादातर जो कॉमन है वो है भक्ति मार्ग। हम्म। मगर भक्ति मार्ग कॉमन है, मगर भक्ति मार्ग की समझ कम है, क्योंकि भक्ति दीनता की है। दीनता की इसलिए मतलब हमेशा हम मांगते कहते हैं। रहते कि हमें ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, भगवान जी हमें दे दो। तो वो जो भक्ति मार्ग जो कॉमन है, ज्यादातर लोग उसमें जाते हैं, वो थोड़ा सा उनको क्लैरिटी चाहिए कि भक्ति से क्या तात्पर्य है। और दूसरा कर्म है, कर्म के लिए इसलिए अब ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है पिछले कुछ 100 सालों से, इसके अंदर कर्म की प्रधानता बढ़ती चली जा रही है। बहुत ज्ञान बढ़िया। वाले मार्ग में चैलेंजेस अलग हैं, इसलिए ज्ञान वाले मार्ग के अंदर लोग बाग जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, वो चलता रहता है। बट चैलेंजेस उसमें बहुत ज्यादा है। मतलब ज्ञान वाले मार्ग में जो एक बड़ा चैलेंज है ना, बौद्धिक ज्ञान को ही लोग रियल ज्ञान समझ रहे थे। हम्म। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई मैंने 4 किताबें इंटेलेक्चुअली समझ ली हैं तो मैं अब ज्ञानी हो गया हूँ, वो चैलेंज होता है। भक्ति मार्ग में जैसे मैंने बताया कि भाई भक्ति मार्ग के अंदर चैलेंज है दीनता, दीनता हो जाती है भक्ति मार्ग, वो चैलेंज है। कर्म मार्ग के अंदर जो चैलेंज है वो कर्म के साथ में और कर्म के फल के साथ में अटैचमेंट हो जाता है, आ जाता है वो अपने आप। ऐसा नहीं कि भाई वो आप छोड़ सकते हैं, वो आ जाता है धीरे धीरे। तो आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि भाई ये ना आए। और जो योगा का मार्ग है, जो तंत्र का मार्ग है, जो इसमें योगासना वगैरह होते हैं और बहुत सारी अलग अलग किस्म की यौगिक प्रक्रियाएं हैं, श्वास के साथ में, प्राणायाम के साथ में, इसके साथ में भी चैलेंजेस है। हाँ, ये एक एक जो कॉमन जो फंडामेंटल फैक्टर है उन सबके साथ में सक्सेस के लिए, हम्म। वो है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है ना तो चारों मार्ग में से आपको कहीं पहुंचना मुश्किल हो जाता। जो ज्ञान मार्ग है वो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान तक सीमित हो जाता है अगर श्रद्धा नहीं तो। हम्म।
यहाँ पे श्रद्धा का मतलब जो है बिलीव से है कि सत को धारण करना। जैसे जनरल तो श्रद्धा कहते हैं ना, आई बिलीव इन इट। श्रद्धा का एक्चुअली वर्ड्स में थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है। अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये बिलीव करते हो कि आप एग्जिस्ट करते हो या आप रियली एग्जिस्ट करते हो, तो आप क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? क्या मैं बिलीव करता हूँ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, या आप कहोगे मैं तो बिलीव हो या ना हो मैं तो हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ ना, ये मैं तो हूँ। एग्जिस्ट करता ही हूँ। हम्म। कोई ना तो ये बिलीफ है, ना ये विश्वास है, ना ये कुछ किसी के क्या दिया हुआ ज्ञान है, तो आप ये आपका अनुभव है। तो श्रद्धा भी इसी तरह से जब हो जाती है ना, जब कि भाई आप एब्सोल्युटली यू नो कि भाई हाँ, इसके पीछे हमारा जो मन है वो उसको नतमस्तक होना है बस, आगे कुछ है। उसका श्रद्धा का जो क्वेश्चन होगा, आंसर है, जो वो हर आदमी अपने तरीके से उसको ढूंढ लेता है। एक आदमी कहता है कि भाई श्रद्धा इसलिए है क्योंकि कोई ना कुछ तो शक्ति है जिसने संसार बनाया है। दूसरा आदमी कहता है कि भाई कोई ना कोई तो शक्ति है जो मेरे जीवन में बार बार आके मेरी मदद करती है। तो इस तरह से कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी रूप में आप श्रद्धा को अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर लिया करते हैं। हम्म। बट वो श्रद्धा होना आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा नहीं तो जैसे मैंने कहा, ज्ञान का जो जो मार्ग है वो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान तक सीमित हो जाता है। और बौद्धिक ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, बौद्धिक ज्ञान तो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, कुछ नहीं है उसमें, काम नहीं आने वाला। मतलब वो तो इसी तरह है ना, जैसे कि आपने स्विमिंग करने के बारे में किताब जो है पूरी तरह समझ ली, कौन सी मसल हिलानी है, कौन सा हाथ हिलाना है, कैसे पैर हिलाना है, बट जिंदगी में कभी स्विमिंग की नहीं। तो बौद्धिक ज्ञान जो है वो वहीं सीमित रह जाता है बस। यहाँ भाई इंटेलेक्चुअली मुझे मालूम है, बट पानी में गिरूंगा तो डूब जाऊंगा क्योंकि क्योंकि कभी किया नहीं। तो इस तरह से वो ये आती है बात। तो मतलब मेरा कहने का चारों उसमें मैं मुझे याद है, कई साल पहले की बात है, मेरे ख्याल 30-35 साल पहले की बात है। रामकृष्ण मिशन के अंदर उनके जो स्वामी जी थे, तो उनके पास में मिलने का मौका लगा था। मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, वो मित्र ने उनसे जाके सवाल पूछा कि भाई मैं प्राणायाम करता हूँ मगर मुझे इसका कोई फल नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने जवाब दिया उसको कि भाई आप पूछा उन्होंने कि कैसे करते हो, क्या करते हो। फिर उन्होंने बोला आप करते रहो मगर श्रद्धा साथ में रखो। तो बिना श्रद्धा के प्राणायाम भी आपको शारीरिक तो कष्टों से मुक्ति दे देगा, मगर आपको आध्यात्मिक अनुभव नहीं करा पाएगा। तो श्रद्धा एक बेसिक फंडामेंटल बन जाता है जिसकी शक्ति बहुत हो जाती है। गुरु के पास में जब बैठते थे लोग गुरुकुल में, तो श्रद्धा होनी आवश्यक थी ना। आपको ज्ञान हम्म। कैसे मिलेगा बिना श्रद्धा के? तो तो ये चारों मार्गों के अंदर जो एक कॉमन फैक्टर है, थ्रेड। जो हाँ कॉमन फैक्टर है, जो बेस बन जाता है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, वो श्रद्धा हो जाती है। मगर आम जीवन के अंदर, जैसे कमिंग बैक टू योर इनिशियल ऑब्जर्वेशन, कि आम जीवन के अंदर जैसे अभी हम लोग गृहस्थ हैं, ये सब है, तो उसमें ये एक दो दो भाव जो है ये रखें। अगर हम प्रेम का भाव जो अनकंडीशनल है, अगर वो रखते हैं, तो आम जीवन जो है उसमें भी आप आध्यात्म जो है जोड़ लेते हैं। चलिए, मैं अपने बाकी श्रोतागणों को जो है सुला रहा हूँ। पता नहीं, मैं भी ज्यादा बोल जाता हूँ कभी कभी। मैं अब रुकता हूँ। लगे 15 मिनट ही बचे हैं। रामिनो जी विभाग कुछ जी, यहाँ बताइए। कोई सोता नहीं है। बाजी, यहाँ कोई सोता नहीं है। हाँ जी। सब अपने अपनी तरीके से
समझने की कोशिश करते हैं। क्या बात, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही बात बहुत है। अच्छा राइट। बहुत सी अच्छा। अभी तक मतलब हर चीज को इंटरफेयर करना ही, आई मीन, मैं नहीं समझता कि जरूरी है। हाँ, ठीक बात है। क्योंकि मुझे अभी तक ये समझ में तो इतना तो आता है कि वो जो 3 गुणों में है उनमें स्टेप वाइज यू शुड ट्राई टू कम टू सत्य। ठीक है। प्रेम बढ़ाओ, अपनी श्रद्धा से करो जो कर रहे हो, बट थिंकिंग दैट गो बियॉन्ड 3 गुणा, मुझे लगता है ये बात करना इटसेल्फ मेरे सिलेबस के बाहर है। बिकॉज मैं नहीं समझ पाता हूँ कि वो चीज क्या होगी। जो समझ पाता हूँ वो तो करूं, सद्गुण की तरफ बढ़ूं, श्रद्धा अपने अंदर लाऊं, सबसे प्रेयर करूं, दैट्स परफेक्ट फाइन। ये ऑल फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया है जिसको मैं जानता हूँ, बट इसके बियॉन्ड तो जानना अभी शायद हो सकता है कब क्या ज्ञान आ जाए मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं है। तो वो जब ये आप सब तो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये सब वो 3 गुणों के अंदर ही है। आप अच्छा बनना चाहते हैं, आप भक्ति लाना चाहते हैं, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, सब 3 गुणों के अंदर है। मेरा मतलब मेरी समझ में जो आया, हाँ, 3 गुणों के बियॉन्ड क्या है वो, जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मेरी बुद्धि है, वो शायद हम में से किसी को नहीं मालूम कि 3 गुणों के बियॉन्ड क्या है। वो तो अपना कम से कम इतना तो करें कि सद्गुण की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल, ये जो है ना, श्रद्धा, प्रेम, ये जो चीजें है ना, ये एक टॉर्च की तरह है, राइट। जो आपके आगे के 4 5 6 फुट जो है वो डिस्टेंस को दिखा देता है, ताकि आप उतना रास्ता देख सकें। करेक्ट। बट वो अगर आप चलते रहें इसके साथ में, तो एक दिन आपको पता लगे कि आप तो वहां पहुंच गए जहां आपको पता ही नहीं था कि ऐसी जगह भी है। तो वो ये रास्ते के टॉर्च है आपके, इसको करते रहें, वो जो जो 3 गुणों के पार वाली जगह है वो भी नजर आ जाएगी। या जैसे अभी कुछ टाइम, मतलब अभी कुछ क्षण पहले श्रद्धा के बारे में बताया जा रहा था। हाँ जी। श्रद्धा, हर कुछ भी कुछ करें आप, श्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने योगासन के थ्रू कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हैं, या स्पिरिचुअलिटी गेन करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जब तक आपको उसमें श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, उसमें लगन नहीं होगी, वो नहीं हो सकता। तो श्रद्धा तो इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को करने के लिए। ये श्रद्धा ही है कि जैसे ही मुझे पता चला कि संडे है, अरे मिस हो रहा है, भागा सब सर पे पैर, बिकॉज मेरी इच्छा है यहाँ आने की, मेरी इच्छा है समझने की कुछ, दैट्स ऑल। इससे जो कुछ भी प्राप्त करूंगा वो करूंगा। ठीक बात। और ये लगता है अरे यार ठीक है, अब छोड़ो यार, हो गया जो होना था, टाइम निकल गया, तो आई कुड हैव जस्ट अवॉइड इट। बट नहीं, मेरे मन में एक एक जिज्ञासा है, एक श्रद्धा है, एक है कि प्रभात जी को मिलूं मैं। तो वेरी आ ट्रू। गया, आ गया। कितना अच्छा लगता है ना कि हम नहीं लोग नहीं एक नहीं, दूसरे वेरी की ट्रू शक्ल देख धार्मिक करके जी। हाँ। सब कुछ नहीं याद कर लेते हैं। नहीं, जब जब मीटिंग में बैठते हैं इसमें सबसे क्या बड़ा सुख तो इसी बात का है सुकून है बहुत बड़ा। कि लाइक जो 18 साल के थे अब उनको दोबारा मिलो, उनसे बात करो, तो दैट्स ए मीटिंग टू दोस पीपल अगेन या इज करेक्ट। दिस इज देखिए, समथिंग। जस्ट कितनी अच्छी चीज है ये जो जो मैत्री का भाव है, कितना अच्छा हाँ, लगता है ना, बहुत बहुत कितना बढ़िया। अच्छा लगता है। सभी को थोड़ा बहुत कुछ इससे मिलता ही है, सुख शांति जो कुछ भी मिलती है। वही मैत्री का भाव शायद याद हो, मैं कह रहा था ना कि जब आप ये करोगे, कुछ भी मेडिटेशन करते हो या ऐसे करते हो, तो मैत्री के भाव के साथ में करो। हम्म, कितना कभी अच्छा तो भाव है, तीसरी मैत्री का आंख भाव खुलेगी। बहुत। हाँ जी। कभी तो तीसरी आंख खुलेगी। ये वो वाली बात है तो जो राम विनोद जी ने कही है, दूसरे तरीके से ये भी है जो उसकी बात थी कि अगर हमारी आईज को, चाहे वो किसी वजह से ही है, डेप्थ का रियलाइजेशन नहीं होता, तो हमें सारा वर्ड जो था ना जस्ट फ्लैट दिखाई देता। हालांकि वी नो, यू नो,
वी ऑल नो दैट देयर आर 3 डायमेंशन नाउ, मगर अगर आपका डेप्थ का परसेप्शन खत्म हो जाए तो तुम्हें तीसरा डायमेंशन ही नहीं देखेगा। तो वो जब कभी कभी आती है ना, वो मैथमेटिकल थ्योरी चल रही है, वो थ्री डायमेंशन के बाद सबको जब वो कहते हैं 10 डायमेंशन है, 9 डायमेंशन है, तो तुम खो ही जाते हो उस टाइम। बट पेपर पे मैथमेटिकली तुम कितने डायमेंशन बना लो, इक्वेशन को लिख लो। तो ये तो है जो जिसमें हम हैं उसके परे तो कुछ ना कुछ है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि इस जो स्पेस है, जो स्पेस रह रही है, जो मतलब जो भी तुम्हारा किसी भी एरिया में जितना आप जानते हो उसके बाहर में कुछ ना कुछ तो है। तुम सब चीज नहीं जान सके। वो जो ज्ञान है, दस मतलब बेसिकली वो कहना इन्फिनिटी है ज्ञान की। तो है तो क्रिएशन इज महान। क्रिएशन बहुत बड़ी चीज है, क्या क्रिएट हुआ है ये। या मतलब हम उसकी तो कुछ जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं, आप कितने भी डायमेंशन से गिनने लगो, बट या, यू बच्चा पैदा होने से लेकर के उसके ये ऑल दैट 3 डायमेंशनल ज्ञान या उसको तो अपने आप ही पनपता है, और वो समझने लगता है ये इसके पीछे और इसके ये आगे है। उसके लिए कोई थ्योरी समझाने की जरूरत नहीं है। क्रिएशन हाँ इज itself coming up चलो is superb, whatever is existing. ओके भाई लोग, मुझे तो निकलना था, मैं तो निकल रहा हूँ। थैंक्स वेरी मच, फिर मिलेंगे। चलो मिलते हैं फिर। ओके जी, नमस्कार। नमस्कार। मिलते रहें ऐसे ही। यप। वो ठीक कह रहे हैं आप, मतलब सृष्टि ने हम लोगों को एक मिनिमम तो दे के भेजा है। जो प्रकृति है उसने हमको एक मिनिमम दे के भेजा है। मिनिमम में बुद्धि भी है, मन भी है, शरीर भी है, और जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं उसके, ग्रोथ के प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे दिए हुए हैं। तो यही करेक्ट। यही यही क्या कम है वंडर। ये वंडर क्या कम है, ये वंडर बहुत है। चलिए, मैंने वो पिछले वाला जो है लोड कर दिया है, अच्छा गुलाटी अच्छा, जी। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, नोट्स भेजते रहा करो तो अच्छा रहता है। आने की आदत है, क्योंकि मैं उसको वापस जाके पढ़ता रहता हूँ ना, फिर मैं हाँ, मॉडिफाई करता रहता हूँ, कुछ गलत लिख दिया। कभी कभी सेंटेंसेस पूरे नहीं होते हैं तो। वो बुद्धि जो है ना, वो और ब्रेन जो है, ये सब डिपेंडेंट सांसारिक वस्तुएं हैं। वो भूल जाते हैं हम। मगर एक कहते हैं योगारूढ़ हो जाना। जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, तो कई बार ऐसी योगारूढ़ हो जाते हैं जिससे बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली आ जाती एक कई बार क्वेश्चन करते हैं या मैं करता हूँ तो मैं बैठ के सोचता हूँ मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कैसे। हैं। तो हाँ। ये डिस्कशन के थ्रू है। चलिए, खैर अच्छी बात है। चलो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ फिर। ठीक है।